बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सलीना हसन है और आज मेरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिक एसिड। बहुत सारी ख़वातीन हैं जो मुझसे शिकायत करती हैं, कहती हैं कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, डॉक्टर साहब बताएं कि किस तरह क्या करें। यूरिक एसिड होता क्या है? एक्चुअली हमारी जो डैमेज सेल है वो एक टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं, वो यूरिक एसिड होता है जो कि किडनी एक्सक्रीट कर देती है। लेकिन बेसिकली यूरिक एसिड होता क्या? यूरिक एसिड प्यूरिन की एक फॉर्म होती है। हमारे जो सेल डैमेज होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं प्यूरिन में, और प्यूरिन जो है वो यूरिक एसिड में तब्दील हो जाता है, और यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो हमारे छोटी छोटी जॉइंट्स में जमा हो जाते हैं और वो गाउट बना देते हैं। तो जो यूरिक एसिड अगर जिनको बढ़ जाए तो उनको गाउट हो जाता है जॉइंट्स में। और जो यूरिक एसिड का लेवल है वो 3 to 7 मिलीग्राम डेसिमल है, और अगर ये नॉर्मल है, अगर इससे ज़्यादा हो, 7 से ज़्यादा है, 8 से 11 तक लोगों को ब्लड में आ जाता है। सिंपल एक ब्लड का आप यूरिक एसिड टेस्ट करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। सिम्टम्स ज़्यादातर यही, यूरिक एसिड का पता नहीं चलता, जब बढ़ जाता है तो ज़्यादातर यही होता है, जॉइंट पेन होना शुरू हो जाते हैं, जॉइंट में स्टिफनेस होना शुरू हो जाती है, तो आपको पता चल जाता है आपका यूरिक एसिड बढ़ गया। कंट्रोल कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं आपके अपनी डाइट में जो है ना। यूरिक एसिड की दवाइयाँ भी होती हैं, मेडिसिन भी होती हैं, लेकिन यूरिक एसिड को सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल किया जा सकता है वो डाइट से कंट्रोल किया जा सकता है। कि आप अगर 1-2 हफ्ता ये स्ट्रिक्टली ये डाइट को फॉलो करेंगे तो आपका यूरिक एसिड 4-5 दिन में नीचे गिरेगा और फिर कंट्रोल हो जाएगा, तो आप नॉर्मल डाइट पे थोड़ा आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको डाइट में जो चीज़ें नहीं खानी, वो 4-5 चीज़ें हैं वो बताऊंगी डाइट में। सबसे पहले आपको मीट नहीं खाना, गोश्त नहीं खाना, बड़े का गोश्त नहीं खाना, चिकन नहीं खाना, फिश नहीं खाना, अंडा नहीं खाना। ये मतलब अभी जब आप 1-2 हफ्ता कंट्रोल कर सकते हैं, बाद में आप कम खा सकते हैं, लेकिन ये उस वक्त 1-2 हफ्ते आप इसको कम खाएं, बिल्कुल ना होने के बराबर 1-2 हफ्ता कंट्रोल करें। बड़े का गोश्त, इन सब में जो है वो प्यूरिन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है और यूरिक एसिड का जो है यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और ख़ास तौर पे एक और चीज़ बहुत क्लियर करूँगी कि आपके किडनी फंक्शन को भी सही होना है, क्योंकि बेसिकली जो यूरिक एसिड है वो किडनी आपकी एक्सक्रीट करती है बाहर। तो अगर किडनी फंक्शन सही है आपका तो यूरिक एसिड का लेवल जल्दी सही हो जाएगा। अगर किडनी फंक्शन सही नहीं है तो यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, मैंने एक चीज़ बता दिया, मीट को आपको अवॉइड करना है। नंबर 2 जो अवॉइड करना है वो सॉफ्ट ड्रिंक। जितनी ये कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, डब्बे के जूसेस हैं, और हम बहुत ज़्यादा जाते हैं शादियों में और घरों में भी कोक, पेप्सी और ये सारे जितने डब्बे के जूसेस आते हैं, ये सब में आपको मिला होता हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप मिला होता है, जिसकी वजह से जो है ये फॉरन प्यूरिन में कन्वर्ट होते हैं और ये यूरिक एसिड में आपका फॉरन बढ़ जाता है। कभी आप सॉफ्ट ड्रिंक पिए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिए और आप अपना ब्लड टेस्ट करें तो यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा पड़ जाए। तो आपको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना, जूस के डब्बे जो होते हैं वो सब नहीं पीना, एनर्जी ड्रिंक्स नहीं पीना। तीसरी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो दालें हैं। दालें में कुछ दालें ऐसी हैं जो आपको नहीं खाना, जैसे आपको जो है ना अरहर की दाल नहीं खाना, राजमा नहीं खाना यानी ब्लैक लोबिया आपको नहीं खाना, छोले नहीं खाना, और उड़द की दाल नहीं खाना। कुछ दाल खा सकते हैं, जैसे मूंग मसूर की दाल खा सकते हैं, चने की दाल खा सकते हैं, इनमें प्यूरिन इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन आपको जो है वो छोले, काला लोबिया, सोयाबीन्स और जो है वो अरहर की दाल और उड़द की दाल नहीं खानी। अच्छा, जो बाकी भी दाल खाते हैं, अगर अब बाद में जब आपका कंट्रोल हो जाए तो आप दालें जो खाना शुरू करेंगे, उसका तरीका यह है कि 4-5 घंटा दाल को भिगो के रखें। भिगो के पकाएंगे तो उसका कुछ इफेक्ट कम हो जाएगा। तो अगर आप दालें यूज़ भी कर रहे हैं तो उसको 4-5 घंटा भिगो के रखें, भिगो के उसके बाद यूज़ करें। बाकी चीज़ आ गई सब्जियां। सब्जियां जो है ना, उसमें कुछ सब्जियां जिसको आपको कम करना, बिल्कुल अवॉइड नहीं करना, और जैसे पालक है, गोभी है, अरवी है, बैगन है, ये 4-5 सब्जी हैं, इनको कम खाना है। और सब्जी का भी मैं वही टेक्निक बताऊंगी कि आप थोड़ा सा 1 घंटा इसको भिगो के रखें पानी में, तो उससे उसका प्यूरिन का इफेक्ट काफ़ी कम हो जाता है। तो उसको भिगो के आपको रखना है, सही है। तो सब्जियां इतना नुकसान बहरहाल नहीं करेंगी जितना आपको गोश्त नुकसान करेगा, गोश्त जो मैंने पहले बताया आपको, ठीक है। और इसके अलावा हम जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, और जो भी ये डब्बे के बिस्किट्स, जंक फूड, आपके जो है सारे जंक फूड और फूड, जितने भी प्रोसेस फूड होते हैं ना, क्योंकि उनमें फाइबर नहीं होता, मैदे से बनी होती है, तो ये सारी चीज़ें आपके यूरिक एसिड को लेवल को बढ़ा देंगी। जितने भी जंक फूड, प्रोसेस फूड और ये सारी चीज़ें आपके उसके बढ़ा दें, ज़्यादा खाएं जिससे यूरिक एसिड हमारा कम हो जाए।
एक चीज़ तो बता दी मैंने आपको कि जो जो चीज़ें यूरिक एसिड बढ़ाती है उसको आप 1-2 हफ्ता बिल्कुल ख़त्म करके देख लें और आप ब्लड टेस्ट करवाएं, आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद आप उसको कम पैमाने पे यानी उसको उन चीज़ों का कम इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है। अब क्या चीज़ खाएं कि हम यूरिक एसिड का लेवल हमारा सही हो जाए। नंबर 1 है बहुत पानी पीना है आपको, वाटर, यस पानी बहुत पीना है, स्पेशली सुबह निहार हुए 1-2 गिलास पानी पी, ताकि जो आपके बॉडी के टॉक्सिन है वो सारे फ्लश आउट हो जाए। तो पानी बहुत पीना आपको, सही है, पानी बहुत पीना है आपको। तो आपको खासतौर पे अपने सुबह उठते साथ 2-3 गिलास पानी पीना है, पानी से बहुत ज़्यादा फ्लश आउट हो जाएगा आपकी टॉक्सिसिटी। दूसरी चीज़ आपको लीमू का इस्तेमाल करना है, यानी लीमू है, ऑरेंज है, जो विटामिन सी की चीज़ें होती है ना, रिसर्च में है कि जितनी विटामिन सी की चीज़ें खाएंगे आप वो यूरिक एसिड को कम करेगा। तो आपको विटामिन सी की यानी लीमू पानी बना के खा लें, पी लें, और लीमू पानी बना के पी लें। ऑरेंजेस का इस्तेमाल बहुत कर, जितने विटामिन सी के, अमरूद है, जितने विटामिन सी की चीज़ें हैं वो खाएंगे तो उससे जो है आपका यूरिक एसिड कम होगा। तीसरी चीज़ है अजवाइन। अजवाइन को 1 चम्मच पानी में मिला के पका लें और उसको छान के आप पी लें। अजवाइन एंटी इन्फ्लामेटरी है, जो आपके जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है यूरिक एसिड की वजह से, और अजवाइन की रिसर्च है कि वो काफ़ी आपका यूरिक एसिड कम कर देगी। तो आप अजवाइन जो है 1 चम्मच रोज़ पानी में डाल के पका के वो खाएं, पिए, उसको छान के फिर पी लें। चौथी चीज़ है जो आपको यूरिक एसिड करेगा वो सेब, यस एप्पल, हर घर में एप्पल मौजूद रहता है। सेब में 2 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि सेब में फाइबर बहुत होता है। जितने फाइबर वाली चीज़ें जो हम खाते हैं ना वो हमारे पेट से एक तरह से कचरा साफ करती, झाड़ू देती है, आपका पेट साफ कर देती, तो जो टॉक्सिक सी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाए। तो मैंने आपको पहले बताया था कम से कम दिन में 2 सेब का इस्तेमाल करें तो आप डॉक्टर से दूर रहेंगे। तो 2 सेब ज़रूर खाएं। और सेब में ख़ास चीज़ होती है मैलिक एसिड। मैलिक से आपने देखा होगा सेब खाते हो तो दांत साफ हो जाती है, वो आपकी सफाई भी कर देती है, जो टॉक्सिन्स होते हैं उसकी सफाई भी कर देती है। तो मैलिक एसिड भी होता है इसके अंदर, और इसके अंदर फाइबर भी बहुत होता है। सेब जो है वो यूरिक एसिड के लिए बहुत बेहतर होता है। और 5वीं चीज़ है खीरा। खीरा जो है, खीरा में खास बात ये कि ये इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती है, यानी जोड़ों में जो आपके इन्फ्लामेशन होता है उसको भी ख़त्म करती है। तो खीरा आप खा लें, दिन में 2-3 खीरा नमक के साथ मिला के, काली मिर्च के साथ मिला के खा लें। काली मिर्च के साथ कोई चीज़ खाएंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। पानी ज़्यादा पिया, लीमू का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे आप, अजवाइन खाएंगे आप, सेब खाएंगे, खीरा खाएंगे, ये सारी 4-5 चीज़ें हो गई आपकी। जो बेसिकली जो एसिडिक चीज़ें होती हैं ना, जो एसिड प्रोड्यूस करती हैं, वो चीज़ें नहीं खाना। ये बेसिकली जो यूरिक एसिड होता है कि एसिड होता है, तो हमें अल्कलाइन चीज़ें खाने। 4-5 दिन आप इसको कंट्रोल, इन चीज़ों को खाएंगे, आप देखिएगा आपका यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल हो जाएगा, यानी 3 to 7, यानी औरतों में 6 मिलीग्राम तक हो तो वो भी नॉर्मल है। तो 4-6 ग्राम, तो ज़्यादातर मुझे ख़वातीन मिलती हैं और कहती है कि मुझे यूरिक एसिड के बारे में बताओ, यूरिक एसिड के बारे में बताओ। तो यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा ख़वातीनों में बड़ा होता है। तो अगर आप अपनी डाइट को इस तरह चेंज करेंगी और 1-2 हफ्ता इस तरह बिल्कुल ख़त्म करेंगे, उसके बाद वो चीज़ें कम खाएंगी, ठीक है, तो वो चीज़ें कम खाएंगी तो आपका यूरिक एसिड सही हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि यूरिक एसिड से बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ गया। यूरिक एसिड करें, अगर आपके जॉइंट पेन हो रहा है, स्टिफनेस हो रहा है, तो यूरिक एसिड बढ़ाओ। और जो लोग गुर्दे के मरीज हैं उनका भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है, क्योंकि किडनी आपका एक्सक्रीट नहीं कर रही होती यूरिक एसिड, तो बढ़ जाता है। तो जिनका गुर्दे का फंक्शन डिस्टर्ब है उनको भी यूरिक एसिड कंट्रोल में रखना चाहिए और ऐसी चीज़ें नहीं खाना चाहिए जिनसे यूरिक एसिड बढ़ जाता है। कि यूरिक एसिड जो है वो बाहर के लोगों में ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लोग गोश्त बहुत खाते हैं, प्रोसेस फूड खाते हैं, स्टेक्स खाते हैं, बड़े बड़े गोश्त के। हमारे पाकिस्तान में इतना ज़्यादा गोश्त नहीं खाया जाता। बहरहाल जो लोग गोश्त शुरू में बहुत ज़्यादा खाते थे, मैं हमेशा कहती गोश्त हमेशा 1 पाम के साइज़ का आप खाइए। अगर ज़्यादा जिन लोग गोश्त का इस्तेमाल करते हैं उनमें यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सब बाहर की बीमारी थी जो कि पाकिस्तान इंडिया में भी कॉमन हो गई है। तो ये है कि आप लोग जो है अपने जंक फूड और प्रोसेस फूड, पहले कोल्ड ड्रिंक्स और ये सारी चीज़ें हमारी नहीं थी, हम नेचुरल चीज़ें खाते थे और नेचुरल चीज़ें रहते थे। तो बिल्कुल खाना बंद ना करें, लेकिन इन चीज़ों को जो मैंने बताया जो यूरिक एसिड को बढ़ा देती है उसको कम करें, और जो चीज़ यूरिक एसिड को कम करती है उसको आप अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा कर लें। बिल्कुल खाना बंद करने को मैंने नहीं कहा, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं कभी भी किसी को बिल्कुल खाना बंद करना नहीं कहती। अल्लाह हाफ़िज़।